हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है वो कीड़ा मकोड़ा और कोरोना वायरस से भी घातक है। हिंदू धर्म इतना बेकार हो गया, गुस्सा आ रहा है। ये बात जो है ना, MK स्टालिन के पुत्र उदयनिधि ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। जो बात मैंने बोली है वो मेरे वक्त नहीं है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने यह बात बोली है, जिस बयान के बाद पूरे भारत में बवाल खड़ा हो गया है। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, क्या सनातन धर्म का वैल्यू कीड़ा मकोड़ा से किया जा सकता है? क्या हिंदू धर्म की तुलना कीड़ा मकोड़ा कोरोना वायरस से किया जा सकता है? अगर नहीं किया जा सकता है तो MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि को जेल क्यों नहीं भेजा गया है? उनके ऊपर अब तक NSA क्यों नहीं लगाया गया है? एक और सवाल है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मनीष कश्यप जिस प्रकार से लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर NSA क्यों लगाया गया? हम उसी तमिलनाडु की बात कर रहे हैं जिस तमिलनाडु सरकार के द्वारा मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा दिया गया था, लेकिन उदयनिधि के इतने बड़े बयान के बावजूद भी है वो खुलेआम जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। क्या मनीष कश्यप गरीब थे जिसके कारण उसके ऊपर NSA लगा दिया गया, या MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री के बेटे इसीलिए बचे हुए हैं? इस विषय पर बात करने के लिए महिला विकास मंच के अध्यक्ष साहिबा हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कोई व्यक्ति आता है और सनातन हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी और गाली देकर चला जाता है और सरकार मौन आखिर में कब तक रहेगी? मैम, इंडियन टाइम्स न्यूज़ पर स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद भाई। कब तक सरकार मौन रहेगी? हमारा हिंदू समाज मौन रहेगा कि हिंदुओं को गाली दिया जा रहा है, सनातन को कीड़ा मकोड़ा कोरोना वायरस कहा जा रहा है? देखिए, हम अब पार्टी की बात कर लें आपसे पहले, ये उदयनिधि से ये पूछना पड़ेगा जाके, आप लोग को पूछना चाहिए कि तुम्हारी खुद की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये सिर्फ और सिर्फ कर्म का दोष है। उनके बाप ने उनको ये सिखाया ही नहीं, उनको ये ज्ञान ही नहीं दिया कि बेटा हमारा संस्कृति क्या, हमारा सभ्यता क्या, हमारे पूर्वज कौन। और ना आजकल ये CBSE बोर्ड में इस तरह के स्कूल्स जो आते हैं ना, आजकल ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, तो कुछ चीज़ें हैं जो माँ बाप संस्कार में सिखाता है, और ये बड़बोलापन चूंकि उसको जानकारी नहीं है इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। उनको नहीं पता कि वो भी हिंदू है। अरे ये पता है हिंदू है, उसको अपने धर्म की जानकारी नहीं है इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। तो अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनना बड़ा आसान है, फूट डालो राज करो पॉलिसी है, राजनीतिक ऐसे ही चलती है। आराम से इधर लड़ाई लगा दो, उधर दंगा करा दो, हिंदू मुस्लिम राइट करा लो, वोट बंदाओ, यही इन लोगों का नाटक ही है। ये राजनीतिक से धर्म को नहीं जोड़ा जा सकता है, ठीक है। आप ये बताइए कि आखिर ये पैदा कहाँ से हुआ, इसका खुद का बाप दादा पैदा कहाँ से हुआ उदयनिधि का, ये उत्पत्ति कहाँ से हुई, सनातन धर्म कहाँ से आया? भाई कैसे भूल सकते हैं हम आदम अहुआ की स्टोरी को, कैसे भूल सकते हैं कच्चे मांस से पक्का मांस खाना कैसे सीखा हमारे पूर्वजों ने, कैसे भूल सकते हैं कि उस जमाने का मानव संसार कैसे बना और उसके बाद एक समाज बना, तू ये देख तू ये देख तू ये देख, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भागों को बांटा गया। पेड़ पौधे, हिमालय, गंगा, जमुना, सरस्वती, क्या हवा वायु, किस चीज़ से आप अलग हो सकते हो अपने आप को? सब सनातनी है। लेकिन अब क्या ही बोला जा सकता है ये पागल को? ये कोरोना वायरस खुद है। ये कोरोना वायरस जब हमको बोल ही दिया, मैं तो ये बोल रही हूँ, तूने मेरे को कोरोना वायरस बोल दिया तो डेफिनेटली मैं कोरोना वायरस तो तू भी कोरोना वायरस, ठीक है। मैं मरूंगी तो तू भी मरेगा। तो अब जब आदमी का सर्वनाश होना रहता है ना, तो इसी तरह पागल की तरह कुछ भी बोल देगा, मेंटल हो जाएगा, डिरेल्ड हो गया, इसको मेंटली डिरेल्ड कहा जाता है ऐसे लोगों को। इसलिए या तो उसको पागल घोषित आप कर दीजिए। अब उनके पापा के पास 2 ही उपाय है, बोल देंगे नहीं मेरा बेटा दिमागी रूप से दिवालिया था, एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेंगे और अपने बेटे को बचा लेंगे, और नहीं तो वो NSA लगा के जेल जाएंगे। NSA लगाने में ऐसे भी बड़े कैसे लग जाएगा? मनीष कश्यप गरीब के बेटे हैं तो लग गया। अरे तो गरीब, मेरे कहने का मतलब वो गरीब का बेटा था इसलिए NSA लग गया, ये अमीर का बेटा है इसलिए नहीं लगेगा। वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अमीर कानून प्रावधान ये सारी चीजें अमीरों के लिए बनी है, गरीबों के लिए नहीं बनी है, ये जान लीजिए। भीमराव अंबेडकर ने तो सबके लिए समान संविधान, तो भीमराव अंबेडकर अब नहीं ना है हमारे बीच, संविधान को सब तहस नहस कर दिया नहीं ये राजनीति के चक्कर में ये लोग आके। तो वही चीज है, अभी वो इतने ईमानदार होते CM साहब तो तुरंत, अरे राजनीतिक में ये भी सिखाई जाती है कि जहां देशभक्ति आ गई, जहां समाज का हित हो गया, वहां लोग अपने परिवार को भी सूली पे चढ़ा देता है। तो अभी उनको अपने बेटे के लिए खुद एक्शन लेना चाहिए था, दूसरा आदमी नहीं लेता। बीइंग अ CM उन्हें खुद लेना चाहिए। आखिर में अब तक उन्होंने अपने बेटे पे एक्शन क्यों नहीं लिया? जब भी
इसके बावजूद भी कि उनके बेटे उदयनिधि अपने बयान पर अडिग है। अरे अडिग है तो सर्वनाश होता है तो आदमी ऐसी ढीठ हो जाता है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जब उसका वो कड़कड़ापन जो है ना बहुत जल्दी टूटेगा। हाय लगी है हमसे अगर पूछेगा मैम कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनीष कश्यप की माँ जिस तरह रो रही थी अपने बेटे के लिए प्रार्थना, मैं वही रही थी अभी कि देखिए हाय लगती है। मैंने पहले भी बोला था जब किसी माँ के आंसू बहते हैं ना तो माँ के आंसू से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। मैं पहले भी बोली थी और ये मेरे से अगर पूछेगा, मैं बहुत धर्म वर्म पूजा पाठ करती हूँ, तो ये उसी आंसू का प्रकोप है कि उसका बेटा इतने गंदे रूप में हीरो बन गया अभी। हाँ, इसको गंदा रूप वाला हीरो बोलते हैं। ये तो पता चल गया कि ना तुम्हारे घर में संस्कार है, ना कुछ है, ना सभ्यता है, बस बड़बोलापन में बोल दिए। तो भाई NSA लगा दो अपने बेटे पे, डाल दो उसको भी जेल, तब जानेंगे तुम एक अच्छे नेता हो। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाना अगर सही है तो उदयनिधि पर NSA लगाना क्यों नहीं गलत है, या क्यों नहीं लगाया? नहीं, बिल्कुल लगाया जाएगा और लगना चाहिए। और अगर नहीं लगा तो फिर हर सनातनी को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए कि एक छोटे से मामले में, बड़बोलापन में कि भाई तमिलनाडु में बिहारी वो कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, मार खा रहे हैं, इतने से मामले में NSA लगाते हो। हाँ, इतने से मामले में NSA लग रहा है और यहाँ पूरे सनातन को गाली बक दिया तो NSA ना लगेगा। एक सवाल है मैम, एक सवाल है, अगर यही वक्तव्य जो उदयनिधि अगर मुसलमान भाइयों के लिए किए कहे होते कि मुस्लिम धर्म ये वो है, तो क्या उनके ऊपर फतवा जारी नहीं होता? नहीं, अगर मुसलमानों के लिए तो बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि बोल रहे हैं ना कि पार्टी का खेल बहुत गंदा खेल होता है। ये सब राजनीतिक खेल है। राजनीतिक रोटियां सेकने में ये लोग कुछ ना समझते हैं, अपने धर्म तक को सूली पे चढ़ा देते हैं। बस यही है मामला यहाँ। अगर वो बोले होते तो कंफर्म उनको जो है मुसलमान भाई लोग एकदम छोड़ देता, सारा वोट बैंक उनका छिन जाता। सारा वोट बैंक ही मुस्लिम है। मुस्लिम को खुश करने के लिए लो सनातन को गाली बक दो। ये कोई पागलपंती का जवाब है? बताइए तो जरा। आप अपने वोट बैंक के लिए हमें गाली बक दीजिएगा? जूता उतार के मारना चाहिए इन लोगों को। पता है, राजनीति, इतने गंदे राजनीतिज्ञों को रियली मारने का मन करता है, रियली। मनीष कश्यप की माँ जो है वो राष्ट्रपति महोदय को जो है उन्होंने आवेदन लिखा हुआ है कि M.K. स्टालिन को जो है M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि के ऊपर NSA लगाया जाए। बिल्कुल सही किया है। वो उनको अधिकार है बोलने का। उन्होंने वो दर्द से गुजरी हैं बिना दोष का। जब तुम मेरे बेटे पे NSA लगा दिए तो इतना बड़ा मामला है तो अब लगाओ, और लगना चाहिए, क्यों नहीं लगेगा? बिल्कुल लगना चाहिए। क्या लग रहा है, उदयनिधि अभी तक जो है आराम से आज़ाद घूम रहे हैं, अगर वही मनीष कश्यप होते तो जेल में घुसेड़ दिया जाता। बेटा है, गरीब का बेटा है, इसलिए मैं बोलती हूँ हर गरीब के बेटे, बाबू तुम लोग रोड पे कोई बड़बोलापन मत करो। कानून गरीबों के लिए नहीं है, कानून अमीरों के लिए बना हुआ है। इसलिए गरीब के बेटे को न्याय नहीं मिला। आज वो देखो मुख्यमंत्री का बेटा है तो तुमको भी गाली बक के बचा हुआ है, हमको भी गाली बक के बचा हुआ है। यही है समाज हमारा, क्या कर सकते हैं उसमें। अभी मनीष कश्यप तो जेल में है और उदयनिधि आराम से ऐश कर रहे हैं, क्या इन दोनों में अंतर है? अंतर कुछ नहीं है। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। बहुत बुरा हश्र होने वाला है इन लोग का। आप देखना, कुछ ना कुछ हश्र बुरा होगा। अगर इन्हें जमीन वाले लोग सजा नहीं देंगे तो ऊपर वाले लोग सजा देंगे इनको। सजा का प्रकोप तो स्टार्ट हो ही ना गया। पूजा पाठ बोल के, धर्म बोल के कोई चीज़ होती है कि नहीं? हम लोग तो बहुत मानते हैं कि भाई एकदम भगवान से मानेंगे तो ये चीज़ पूरा होगा। और हमारा पूरा देश जो है ना धर्म आधार और श्रद्धा भक्ति पे ही चल रहा है, भावनाओं पे चल रहा है। तो इसलिए हम मानते हैं तो हम तो बोलेंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जो बयान दिया है वो G20 को टारगेट करते हुए उन्होंने बयान दिया। देखिए, गाली निकल रहा था मुझसे, बैक ले लिए। ये बताइए, तुम G20 को टारगेट लो, तुम क्या कहते हैं, इलेक्शन को टारगेट लो या किसी चीज को टारगेट लो, तुम अपने धर्म को काहे गाली बकोगे भाई? तुमको किसने अधिकार दिया कि तुम अपने G20 को टारगेट लेने के लिए तुम सनातन धर्म को गाली बक दोगे? कोरोना वायरस, अरे समझो तुमको कोरोना वायरस पट गया और तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। जैसे पहले कोरोना वायरस इंजेक्शन के पहले इलाज नहीं आया था, लोग मर रहे थे, ये पहला कोरोना वायरस निकल के आया है सनातन धर्म को गाली देने वाला। इसका भी वही हश्र होगा। खुद ही ना बोला कोरोना वायरस है तो मरेगा। उदयनिधि तो अपने बयान पे अडिग है, लेकिन INDIA के जितने भी मेंबर्स हैं अब वो इस बयान पे पीछे हट रहे हैं कि हम उस बयान पे हम बयानबाजी नहीं कर सकते। आखिर में क्यों, जबकि सब तो एक ही गठबंधन। सारा पैसे का खेल है, सारा बड़े लोगों का खेल है और इसमें लड़ाई कुछ ना होगा। ये जान लीजिए, उस उदयनिधि को कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब के सब ऊपर बैठे वाले चोर बैठे हुए हैं यहाँ पे।
क्योंकि राजनीति का खेल बहुत गंदा खेल होता है, इसमें लोगों को बच के रहना चाहिए। लेकिन न्याय भी है और संविधान भी है और कानून भी है, तो क्या उदयनिधि को हम किन से आग्रह करें कि उनको जो है कटघरे में खड़ा किया जा सके? आग्रह करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लोगों की नज़र उन पे है। सनातन वाले जो गुरु हमारे हैं वो भी छोड़ने वाले नहीं, वो कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं बैठे हैं जो देश को चला रहे हैं। उसको सज़ा बहुत, वो उनकी आदत है, वो ठंडा करके खाते हैं, वो ठंडा करके खाएंगे उसको। बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई लोग खुद हिंदू को ही गाली देते हैं और हम हिंदू को एकत्रित होने की बात। अरे नहीं नहीं, देखिए ये सब पार्टी पॉलिटिक्स में गाली देते हैं, ऐसे भाई कोई किसी को गाली नहीं देता। ये नेतागिरी में जैसी आती है ना, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं ना, तो लोग जैसी मुस्लिम वोट चाहिए जाके हिंदू को गाली बक दिए वोट ले लिए, ये सब वही गंदगी है। बाकी समाज में इस तरह की गंदगी कहीं नहीं। बहुत सारे हमारे सनातन भाई वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए हर सनातन भाई को, एक भाई नहीं, हर सनातन परिवार को एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आप अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताइए, अपने कि आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ये बताइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसे बने ये बताइए, और स्कूल में भी ऐसा एजुकेशन आना चाहिए। भाई बच्चे पढ़ते हैं और उनको जानकारी नहीं, आज पढ़ा लिखा होता तो नहीं ना बोलता पगला इस तरह का, नहीं जानकारी था इसलिए पागल की तरह बकबक कर दिया। मैम आपसे जानना चाहेंगे, उदयनिधि ने बयान दिया है कि सनातन धर्म कीड़ा मकोड़ा है, आखिर में ये ज्ञान उनको कहाँ से मिली होगी? ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के वो बेटे हैं और इस तरह की जो बयानबाजी उन्होंने की है, तो सबसे पहले तो प्रतिनिधि होने के नाते मुख्यमंत्री जी को उनको राजद्रोह, देशद्रोह, जितने तरह का NSA जो भी लगना चाहिए वो तो तत्काल लगा देना चाहिए और अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखनी चाहिए। और इस तरह के लोग पूरे इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। और आपके माध्यम से मैं सारे सनातनी लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग आवाज़ उठाइए और ये जो उदयनिधि है इनको आप लोग अस्त कर दीजिए। क्या उदयनिधि के घर पे उदयनिधि जी जी हाँ, उदय का अस्त कर दीजिए, उदयनिधि से अस्त निधि हो जाएगा वो। और ये आज हम लोग महिला विकास मंच से बिहार से उठा रहे हैं और ये आवाज़ हर एक स्टेट से उठनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बेटे को तत्काल या तो बयान वापस लेना चाहिए, पूरे भारत से माफ़ी मांगनी चाहिए और उन पर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। उदयनिधि के घर पे बचपन से अब तक 25 से 30 वर्ष के हो गए, पूजा पाठ नहीं होता होगा क्या वहाँ पे? या अल्लाह अकबर या क्रिश्चियन वाला होता होगा? नहीं, ये मतलब किस तरीके से उन्होंने ऐसा बयान किया है, क्योंकि आज जो हमारा भारत राष्ट्र है, एक छोटा छोटा बच्चा जय श्री राम और हर हर महादेव बोलता है, तो वो तो मुख्यमंत्री के घर के बेटे हैं, उनको इस तरह का बयानबाजी हम लोग मतलब किसी के समझ में नहीं है कि वो ऐसा क्यों ऐसा बयान दिए। और उनकी मतलब कि मानसिक का उनका जांच होना चाहिए और उनको किसी भी तरीके से मतलब हर एक चीज़ से बेदखल कर दिया जाना चाहिए और उनको पूरे राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने बयान को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उनको राजद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए।